हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस कोर्स में हम कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हमने शुरू में स्ट्रेटजी जाना था कि कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर सकते हैं, कैसे हमें अटैम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद हम पैसेज नंबर 1 कर चुके हैं, पैसेज नंबर 2 कर चुके हैं और आज हम पैसेज नंबर 3 करेंगे, जिसके क्वेश्चंस देखने हैं आपको और क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं उस पैसेज के थ्रू। ओके, सो ये वाला पैसेज हमने लास्ट किया था, पपराजी वाला। तो अभी पैसेज नंबर 3 है आपके सामने। पैसेज छोटा ही है, बस आजकल एग्ज़ाम में ऐसा होता है या तो बहुत लेंदी पैसेज आते हैं, उसमें से 10 12 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर छोटे छोटे पैसेज देते हैं, उसमें दो दो क्वेश्चन करके दे देते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई सारे पैसेजेस दे के दो तीन क्वेश्चन उनके दिए होते हैं। तो बात है कि ये प्रैक्टिस अगर आपकी होगी तो क्वेश्चन कैसे ही आए आपको कोई उससे वो नहीं पड़ेगा। तो इस पैसेज को आप पहले रीड करें, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ और फिर 1 बाय 1 इन क्वेश्चंस का आंसर आपको करना है। ओके, सो चलिए शाबाश करिए ट्राई, शाबाश इसका आंसर करना है आपको। लेकिन सबसे पहले तो आप इसके पैसेज को पढ़िए, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। ओके, टेक योर टाइम। आई होप आपने रीड कर लिया होगा। तो अगर आप रीड कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 का आप आंसर करें। एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवरवर्कड मिराकल्स बिकॉज, इनको ओवरवर्कड मिराकल्स क्यों बोला जाता है? एंटीबॉडीज आर कॉल्ड ओवरवर्कड मिराकल्स। तो यहाँ से आप देख के बता सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो जिन बच्चों ने दे आर ओवर यूज लिखा था, इसीलिए जिन बच्चों ने दे आर ओवर यूज किया उनका आंसर ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड ओवर वर्कड मिराकल्स बिकॉज, दे आर ओवर यूज, क्योंकि उनका ओवर यूज हो रहा है। दे आर ओवर यूज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके सामने। वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक्स डेज मीन्स, इसमें एक फ्रेज, एक सेंटेंस यूज किया गया है, रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज। इसका क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। आई होप आपने कर लिया होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको सही आंसर चूज करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप आराम से पहले पैसेज रीड कर लें, उसके बाद इसका आंसर करें। चलिए फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है, वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ रिटर्न टू प्री एंटीबायोटिक डेज मीन्स, तो इसका सही आंसर होगा वी कैन नॉट स्टॉप यूजिंग एंटीबायोटिक्स। तो हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ रोक नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट गिवन है, द पैसेज टेल्स अस दैट, पैसेज हमें बताता है कि क्या बताता है, ये ऑप्शंस आपको गिवन है, इसमें से चूज करना है। द एंटीबायोटिक्स वर्क मिराकल्स, the antibiotics are available at the counters, the use of antibiotics is controllable, antibiotics are used indiscriminately. Passage tells us that antibiotics works miracles, antibiotics are available at the counters, use of antibiotics is controllable, antibiotics are used discriminately। चलिए इसका जो सही आंसर होगा, एंटीबायोटिक्स आर यूज इनडिस्क्रिमिनेटली। इसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैसेज डिस्कसेस द यूज ऑफ, पैसेज किसके यूज के बारे में बात कर रहा है?
पैसेज जो डिस्कस कर रहा है वो किसके यूज़ के बारे में कर रहा है ये बताना है। The passage discusses the use of आई थिंक आपने कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं फिर। द पैसेज डिस्कसेस द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। पैसेज किसके यूज़ के बारे में बात कर रहा है? एंटीबायोटिक्स के यूज़ के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, these days it is not uncommon to prescribe antibiotics mean these days it is not uncommon to prescribe antibiotics इसका क्या मीनिंग निकलता है? इस पैसेज के अंदर जो लाइन गिवन है इसका क्या मीनिंग निकलता है? आई होप आपने कर लिया होगा। ऑप्शन गिवन है इट इज़ रेयर टू प्रिस्क्राइब, okay, it is a common practice to prescribe antibiotics, okay, it is not a common practice to practice antibiotics, it is compulsory to prescribe antibiotics। तो आपको इसका सही बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। ओके, सो गाइस ये हमने पैसेज कर लिया है। तो अब आपको बताना है कि 5 में से आपका स्कोर कितना बना है। ओके, आपको कमेंट करके बताना है कि 5 में से आपका कितना स्कोर बना है। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं आप फिर नेक्स्ट क्लास में। और भी बहुत सारे लेसन्स आपको मिल जाएंगे, कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। आपको जस्ट कोर्स का नाम सर्च करना है और लिखना है बाय। ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।